जी हां दोस्तों, सुपर 8 के आखिरी युद्ध में वेस्ट इंडीज को धूल चटाकर जब भारतीय टीम ने सेमीफाइनल का दरवाजा तोड़ा तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि कप्तान सूर्य कुमार यादव जीत के बाद भी ऐसा विस्फोटक फैसला ले लेंगे जिसने पूरे देश को चौंका दिया है। इंग्लैंड को रौंदकर फाइनल की राह साफ करने के इरादे से कप्तान ने अपनी प्लेइंग 11 में 3 बड़े बदलाव कर डाले हैं और 3 ऐसे खतरनाक नाम वापस बुला लिए हैं जिनकी एंट्री से भारतीय खेमे की ताकत कई गुना बढ़ गई है। अब यह संयोजन देखकर इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक के चेहरे पर चिंता की रेखाएं साफ दिखने लगी हैं। सूर्य कुमार यादव ने बल्लेबाजी क्रम को इस तरह से सजाया है कि इंग्लैंड के गेंदबाजों की रणनीति पहले ही ओवर से बिखर सकती है। ऊपर से मध्य क्रम तक ऐसे विस्फोटक खिलाड़ी लगाए गए हैं जो किसी भी क्षण मैच का रुख पलट सकते हैं। यह सिर्फ बदलाव नहीं बल्कि सोची समझी रणनीतिक चाल है। गेंदबाजी आक्रमण में भी ऐसे धारदार हथियार जोड़े गए हैं जो इंग्लैंड के बल्लेबाजों की लय तोड़ने में माहिर हैं। नई गेंद से लेकर अंतिम ओवर तक हर चरण के लिए अलग योजना तैयार की गई है। स्पिन और गति का ऐसा मिश्रण रखा गया है जिससे विरोधी टीम की सांसें थम सकती हैं। अब सवाल यह है कि आखिर किन 3 खिलाड़ियों को शामिल कर कप्तान ने यह साहसिक कदम उठाया है और किसे बाहर बैठाया गया है। पूरी जानकारी हम आगे विस्तार से बताएंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि भारत और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल मुकाबला किस तारीख को, किस मैदान पर और किस समय खेला जाएगा। आप यह भी जान पाएंगे कि इस बड़े मुकाबले को मोबाइल और टेलीविजन पर कहां सीधा देखा जा सकेगा ताकि आप एक भी पल मिस न करें। लेकिन उससे पहले आप अपनी राय जरूर बताइए। आपके अनुसार संजू सैमसन और जोश बटलर में से कौन ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज है? कौन बड़े मैच में दबाव झेलने की असली ताकत रखता है? नीचे लिखकर जरूर बताएं और वीडियो को समर्थन देना मत भूलिए। अब बात करते हैं उस सेमीफाइनल की जिसने रोमांच को चरम पर पहुंचा दिया है। भारतीय टीम ने सुपर 8 के मुकाबले में इंडीज को मात देकर आत्मविश्वास की नई ऊंचाई छू ली है और अब अगला लक्ष्य इंग्लैंड को परास्त करना है। यह सेमीफाइनल केवल एक मैच नहीं बल्कि प्रतिष्ठा की जंग है। दोनों टीमें ताकतवर हैं। रणनीति और साहस की भिड़ंत देखने को मिलेगी। हर ओवर में दबाव और हर रन पर शोर होगा। तैयार हो जाइए क्योंकि आने वाला मुकाबला इतिहास लिख सकता है और भारतीय टीम पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने वाली है। दोस्तों, यह मुकाबला साधारण नहीं होने वाला क्योंकि दोनों तरफ ऐसे धुरंधर बल्लेबाज मौजूद हैं जो अकेले दम पर खेल की दिशा पलट सकते हैं और गेंदबाजी आक्रमण भी उतना ही धारदार है। एक चूक और मैच हाथ से निकल सकता है। इंग्लैंड को कम आंकने की भूल कोई नहीं कर सकता। याद कीजिए, वही टीम जिसने 2022 के विश्व कप सेमीफाइनल में भारत को करारी हार देकर करोड़ों भारतीयों के दिल तोड़ दिए थे। वह जख्म अभी भी ताजा है और यही कारण है कि इस बार कप्तान सूर्य कुमार यादव किसी भी कीमत पर इतिहास खुद को दोहराने नहीं देना चाहते। इस बार रणनीति बिल्कुल अलग है। प्लेइंग 11 में ऐसे नाम जोड़े गए हैं जो आक्रामकता और संयम दोनों का संतुलन रखते हैं। बल्लेबाजी में ऊपर से नीचे तक विस्फोटक विकल्प हैं और गेंदबाजी में रफ्तार और स्पिन का ऐसा मिश्रण तैयार किया गया है जो इंग्लैंड की मजबूत लाइनअप को भी उलझा सकता है। संदेश साफ है, इस बार मुकाबला बराबरी का नहीं बल्कि वर्चस्व की लड़ाई है। भारत पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेगा और हर मोर्चे पर दबाव बनाने की कोशिश करेगा। अब बात करते हैं सेमीफाइनल के प्रसारण की ताकि आप एक भी क्षण मिस न करें। भारत और इंग्लैंड के बीच यह बहुप्रतीक्षित मुकाबला भारतीय समयानुसार निर्धारित तारीख को खेला जाएगा और आप इसे अपने मोबाइल पर जियो स्टार ऐप के माध्यम से सीधा देख सकते हैं। यदि आप टेलीविजन पर लाइव रोमांच का आनंद लेना चाहते हैं तो स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर इसका सीधा प्रसारण उपलब्ध रहेगा। तो तैयार हो जाइए क्योंकि यह सेमीफाइनल केवल मैच नहीं बल्कि बदले और प्रतिष्ठा की जंग है और इस बार भारतीय टीम पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने वाली है। अगर आप यह सेमीफाइनल बिल्कुल मुफ्त में देखना चाहते हैं तो डीडी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर सीधा प्रसारण देख सकते हैं। लेकिन अब असली मुद्दे पर आते हैं। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इंग्लैंड को रौंदकर फाइनल की टिकट पक्की करने के लिए अपनी प्लेइंग 11 में किन 11 धुरंधरों को जगह दी है। सबसे पहले बात ओपनिंग जोड़ी की कप्तान ने एक बार फिर भरोसा जताया है संजू सैमसन पर।
जी हां, वही संजू जिन्होंने सुपर 8 के निर्णायक मुकाबले में वेस्ट इंडीज के खिलाफ तूफान मचा दिया था। जब जीत अनिवार्य थी, तब उन्होंने अकेले दम पर जिम्मेदारी उठाई और दिखा दिया कि बड़े मंच पर असली खिलाड़ी कौन होता है। पिछले मुकाबले में उन्होंने मात्र 50 गेंदों पर 12 चौके और 4 छक्कों की मदद से 97 रनों की विस्फोटक पारी खेली और नाबाद लौटे। उनकी स्ट्राइक रफ्तार ने विरोधी गेंदबाजों का आत्मविश्वास तोड़ दिया। यही कारण है कि उन्हें भारत का सबसे खतरनाक ओपनर कहा जाता है। आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने T20 प्रारूप में भारत के लिए 60 मुकाबले खेले हैं और 52 पारियों में 3 शतक तथा 4 अर्धशतक के साथ 1180 रन बना चुके हैं। यह रिकॉर्ड बताता है कि संजू सिर्फ प्रतिभाशाली नहीं बल्कि निरंतरता वाले बल्लेबाज हैं। सेमीफाइनल जैसे दबाव भरे मुकाबले में उनसे फिर एक बड़ी पारी की उम्मीद है और वह खुद भी यह साबित करना चाहेंगे कि पिछले प्रदर्शन कोई संयोग नहीं था। अब बात दूसरे ओपनर की। कप्तान ने एक बार फिर युवा आक्रामक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को मौका दिया है। भले ही इस टूर्नामेंट में उनका बल्ला पूरी तरह नहीं गरजा हो, लेकिन उनकी क्षमता पर किसी को संदेह नहीं। अभिषेक का अंदाज अलग है। वह क्रीज पर आते ही विपक्षी पर दबाव बनाते हैं। बिना डरे बड़े शॉट खेलना उनकी पहचान है। यदि वह शुरुआती ओवरों में टिक गए तो मैच का संतुलन पूरी तरह भारत की ओर झुक सकता है। हम सभी ने देखा है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने कैसे लंबी और निर्णायक पारी खेली थी। वह मैच बदलने की क्षमता रखते हैं और यही वजह है कि कप्तान ने उन पर भरोसा दोहराया है। अब सेमीफाइनल में इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के सामने यह ओपनिंग जोड़ी भारत की पहली ढाल भी होगी और पहली तलवार भी। यदि शुरुआत धमाकेदार रही तो इंग्लैंड के गेंदबाजों की योजना ध्वस्त हो सकती है। यह मुकाबला करो या मरो का है और हर खिलाड़ी जानता है कि एक चूक पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। इसलिए संजू और अभिषेक दोनों पर बड़ी जिम्मेदारी है। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने साफ संदेश दिया है कि वह जोखिम उठाने से नहीं डरते और उन्हें अपनी टीम की ताकत पर पूरा भरोसा है। अब देखना यह है कि यह रणनीति मैदान पर कितना असर दिखाती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या यह ओपनिंग जोड़ी इंग्लैंड के खिलाफ विस्फोट मचाएगी? अपनी राय जरूर लिखें, क्योंकि यह सेमीफाइनल इतिहास रच सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम के उस बल्लेबाज की जो सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले में खेल का रुख पलटने की ताकत रखता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने वाले ईशान किशन की। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल किया है और यह फैसला बिल्कुल रणनीतिक नजर आता है। ईशान किशन सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं बल्कि आक्रामक सोच का दूसरा नाम है। इस पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने कई मौकों पर तेज शुरुआत देकर विरोधी टीमों पर दबाव बनाया है। भले ही वेस्ट इंडीज के खिलाफ पिछले मुकाबले में वह केवल 10 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन उनकी छोटी सी पारी में भी इरादे साफ दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अगर कुछ ओवर और मिल जाते तो वह गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा देते। ईशान की सबसे बड़ी ताकत है उनका निडर अंदाज। वह क्रीज पर टिक जाएं तो फिर मैदान का कोई भी कोना उनके लिए दूर नहीं रहता। कवर ड्राइव हो, पुल शॉट हो या फिर स्कूप, हर शॉट में ताकत और टाइमिंग का बेहतरीन तालमेल देखने को मिलता है। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में उनकी भूमिका बेहद अहम होने वाली है, क्योंकि अगर वह पावर प्ले के बाद भी टिके रहे तो रन रेट अपने आप नियंत्रण में आ जाएगा। आंकड़ों की बात करें तो ईशान किशन ने भारत के लिए T20 प्रारूप में 43 मुकाबले खेले हैं और उतनी ही पारियों में एक शतक और 9 अर्धशतक के साथ 1235 रन बना चुके हैं। यह आंकड़े साबित करते हैं कि वह सिर्फ संभावनाओं के खिलाड़ी नहीं बल्कि प्रदर्शन से पहचान बनाने वाले बल्लेबाज हैं। सेमीफाइनल जैसे दबाव भरे मैच में तीसरे नंबर की भूमिका बेहद संवेदनशील होती है। अगर शुरुआती विकेट जल्दी गिरते हैं तो पारी संभालनी होती है और अगर ओपनर तेज शुरुआत दे दें तो रन गति को और ऊंचा उठाना होता है। ईशान किशन दोनों परिस्थितियों में फिट बैठते हैं। इंग्लैंड की गेंदबाजी लाइनअप भले ही मजबूत हो, लेकिन अगर ईशान ने अपनी लय पकड़ ली तो किसी भी गेंदबाज की रणनीति टिक नहीं पाएगी। उनका आत्मविश्वास, उनका आक्रामक रवैया और बड़े मैचों में खुद को साबित करने की भूख भारतीय टीम के लिए एक्स फैक्टर बन सकती है। अब देखना यह है कि क्या सेमीफाइनल के मंच पर ईशान किशन अपने बल्ले से धमाका करते हैं और भारत को फाइनल की दहलीज तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। दोस्तों,
अब बात उस नाम की जिसे चौथे नंबर पर नहीं बल्कि तूफान के केंद्र में उतरना है, और वह है कप्तान सूर्यकुमार यादव सेमीफाइनल की। यह जंग साधारण मुकाबला नहीं बल्कि प्रतिष्ठा की आग है, और इस आग में कप्तान खुद तलवार बनकर मैदान में उतरने वाले हैं। विश्व कप से पहले सूर्यकुमार यादव जिस खतरनाक लय में थे, उसे देखकर गेंदबाजों की नींद उड़ चुकी थी। हर शॉट एक हमला था, हर छक्का किसी विरोधी के सीने पर वार। लेकिन इस टूर्नामेंट में अब तक उनका बल्ला वैसा जहर नहीं उगल पाया जैसा उनके नाम से जुड़ा है। अमेरिका के खिलाफ एक दमदार पारी को छोड़ दें तो बाकी मैचों में वह अपने असली रूप में नहीं दिखे। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पिछले मुकाबले में भी उम्मीदों का पहाड़ उन पर टिका था, लेकिन 16 गेंद पर 16 रन बनाकर लौटना उनके कद के मुताबिक छोटा प्रदर्शन था। फिर भी यह मत भूलिए कि सूर्यकुमार यादव वह खिलाड़ी हैं जो एक ओवर में मैच की दिशा मोड़ सकते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ उनका रिकॉर्ड बेहद खतरनाक रहा है। वह शतक जमा चुके हैं और उनकी 360 डिग्री बल्लेबाजी किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तोड़ सकती है। अब सेमीफाइनल करो या मरो की जंग है। हार का मतलब सपना खत्म और जीत का मतलब फाइनल का रास्ता साफ। ऐसे में कप्तान को सिर्फ रन नहीं बल्कि दहाड़ती हुई लंबी और विध्वंसक पारी खेलनी होगी। अगर सूर्यकुमार यादव का बल्ला आज गरज गया तो इंग्लैंड की पूरी टीम घुटनों पर आ सकती है और इतिहास फिर भारतीय रंग में रंग सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस बल्लेबाज की जो 5वें नंबर पर उतरकर मैच की नसों पर कब्जा कर सकता है, और वह नाम है तिलक वर्मा। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है, और यह भरोसा यूं ही नहीं है क्योंकि तिलक अब पूरी तरह अपनी लय में लौट चुके हैं। जब यह खिलाड़ी फॉर्म में होता है तो विरोधी गेंदबाजों के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। तिलक की खासियत है कि वह बिना घबराए, बिना हड़बड़ाए बड़े शॉट खेलते हैं और साथ ही एक छोर संभालकर पारी को दिशा देते हैं। वह जोखिम को समझते हैं और सही समय पर हमला बोलते हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ उनकी फिनिशिंग पारी ने सबको दिखा दिया था कि दबाव में उनका दिमाग कितना ठंडा रहता है, और वेस्ट इंडीज के खिलाफ करो या मरो के मुकाबले में सिर्फ 15 गेंदों पर 27 रन ठोककर उन्होंने मैच का रुख भारत की ओर मोड़ दिया। 4 चौके और 1 छक्का उस पारी में आग की तरह थे। आंकड़े भी उनकी ताकत की गवाही देते हैं। 48 टी20 मुकाबलों में 45 पारियों में 2 शतक और 6 अर्धशतक के साथ 1398 रन यह साबित करते हैं कि वह सिर्फ प्रतिभाशाली नहीं बल्कि लगातार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी हैं। इंग्लैंड के खिलाफ भी उनका रिकॉर्ड खतरनाक रहा है और सेमीफाइनल जैसे बड़े मंच पर वह एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। अगर तिलक वर्मा का बल्ला गरज गया तो इंग्लैंड की पूरी रणनीति ध्वस्त हो सकती है और भारत की राह सीधे फाइनल तक साफ हो सकती है। दोस्तों, अब बात उस खिलाड़ी की जो 6ठे नंबर पर उतरकर मुकाबले की धड़कन बदल देता है, और वह नाम है हार्दिक पांड्या। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है, क्योंकि यह खिलाड़ी सिर्फ बल्लेबाज नहीं बल्कि पूरा तूफान है। टी20 विश्व कप में हार्दिक पांड्या का प्रदर्शन आग उगल रहा है। बल्ले से भी वार और गेंद से भी प्रहार। वह दोनों हथियारों से विरोधी टीम को घायल करने की क्षमता रखते हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ आपने देखा, पहले गेंदबाजी में बड़ा विकेट लेकर कैरेबियाई पारी की कमर तोड़ी और फिर बल्लेबाजी में सिर्फ 14 गेंदों पर 17 रन बनाकर दबाव कम कर दिया। लेकिन हार्दिक की असली पहचान आंकड़ों से नहीं बल्कि उनके जज्बे से होती है। दबाव जितना बढ़ता है, यह खिलाड़ी उतना ही खतरनाक बन जाता है। जब मैच फंसता है तब हार्दिक की आंखों में अलग ही चमक दिखती है। वह बड़े शॉट खेलने से नहीं डरते और जरूरत पड़े तो आखिरी ओवर तक लड़ने का दम रखते हैं। उनकी गेंदबाजी भी उतनी ही घातक है। मध्यम गति की चतुर गेंदें और अचानक बाउंसर से बल्लेबाजों को चौंका देना उनकी खासियत है। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में हार्दिक पांड्या भारत का सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकते हैं। अगर बल्ला गरजा तो छक्कों की बारिश होगी और अगर गेंद हाथ में आई तो विकेटों की झड़ी लगेगी। सेमीफाइनल की इस जंग में हार्दिक पांड्या सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि मैच के गेम चेंजर बनकर उतरने वाले हैं। दोस्तों, अब बात उस खिलाड़ी की जो 7वें नंबर पर उतरकर मैच का रुख पलट देता है, और वह नाम है शिवम दुबे। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है, क्योंकि यह खिलाड़ी दबाव में जन्मा हुआ योद्धा है।
शिवम दुबे लगातार बल्ले और गेंद दोनों से भारतीय टीम के लिए योगदान दे रहे हैं, लेकिन अक्सर उन्हें वह सम्मान नहीं मिलता जिसके वह असली हकदार हैं। फिर भी यह खिलाड़ी शिकायत नहीं करता, बल्कि मैदान पर अपने प्रहार से जवाब देता है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पिछले मुकाबले में जब भारतीय टीम दबाव में जकड़ी हुई थी, तब शिवम दुबे मैदान पर आए और सिर्फ 4 गेंदों में 2 चौके ठोककर 8 रन बनाते हुए मैच की दिशा बदल दी। यह छोटी पारी थी, लेकिन असर विस्फोट जैसा था। T20 प्रारूप में जब भी टीम मुश्किल में फंसी है, शिवम दुबे ने अपने बल्ले से आग उगली है। वह लंबे कद के साथ ताकतवर शॉट खेलते हैं और गेंदबाजों पर अचानक हमला बोल देते हैं। जरूरत पड़े तो मध्यम गति की गेंदबाजी से भी विकेट निकाल सकते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल करो या मरो की जंग है, और ऐसे में शिवम दुबे भारत के लिए छुपा हुआ हथियार साबित हो सकते हैं। अगर उनका बल्ला गरजा तो मैच का संतुलन पलक झपकते बदल जाएगा। अब सबकी नजर इस योद्धा पर है जो मौका मिलते ही मुकाबले को भारत की मुट्ठी में बंद करने की ताकत रखता है। दोस्तों, अब बात उस खिलाड़ी की जो 8वें नंबर पर उतरकर मैच की तस्वीर बदल सकता है, और वह नाम है अक्षर पटेल। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है, क्योंकि यह खिलाड़ी सिर्फ स्पिनर नहीं बल्कि पूरा ऑलराउंड पैकेज है। अक्षर पटेल इस समय जबरदस्त लय में नजर आ रहे हैं। बल्ले से भी योगदान और गेंद से भी प्रहार, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। वह दबाव के क्षणों में घबराते नहीं, बल्कि और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। भले ही वेस्ट इंडीज के खिलाफ पिछला मुकाबला उनके नाम बड़ा नहीं रहा हो, लेकिन उससे पहले के मैचों में उन्होंने साबित किया है कि वह भारतीय टीम के लिए कितने अहम हैं। जब टीम मुश्किल में होती है, तब अक्षर अपनी सधी हुई गेंदबाजी से रन रोकते हैं और जरूरत पड़ने पर विकेट निकालते हैं। सिर्फ गेंद ही नहीं, बल्कि निचले क्रम में आकर तेजी से रन बनाना भी उनकी पहचान है। वह मैच को अंत तक ले जाने का माद्दा रखते हैं और अचानक बड़े शॉट खेलकर समीकरण बदल सकते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में अक्षर पटेल भारत के लिए एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं, क्योंकि उनका संतुलित ऑलराउंड खेल विरोधी टीम की रणनीति को तोड़ सकता है। दोस्तों, अब बात उस फैसले की जिसने पूरे क्रिकेट जगत में सनसनी मचा दी है। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने सेमीफाइनल से पहले गुस्से और रणनीति के मिश्रण से ऐसा कदम उठाया है जिसने इंग्लैंड की धड़कनें बढ़ा दी हैं। 9वें नंबर पर सबसे बड़ा झटका लगा है। मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। यह फैसला भावनाओं से नहीं बल्कि सख्त रणनीति से लिया गया है, क्योंकि कप्तान को चाहिए था ऐसा हथियार जो सीधे बल्लेबाजों की जड़ हिला दे, और इसी वजह से कुलदीप यादव की एंट्री हुई है। कुलदीप यादव की कलाई से निकलने वाली घूमती हुई गेंदें किसी जहर से कम नहीं होती। उनकी चाइनामैन गेंदबाजी बल्लेबाजों के दिमाग में डर पैदा करती है। वह गेंद को हवा में लटकाकर अचानक ऐसी टर्न कराते हैं कि सामने वाला समझ ही नहीं पाता कि हमला करे या बचाव करे। इंग्लैंड के आक्रामक बल्लेबाजों के लिए कुलदीप किसी जाल से कम नहीं होंगे। अब बात 10वें नंबर की, जहां कप्तान ने एक और बड़ा धमाका कर दिया। अर्शदीप सिंह को बाहर बैठाकर मोहम्मद सिराज को मौका दिया गया है। यह बदलाव साफ संकेत है कि टीम अब रफ्तार और आक्रामकता से विपक्ष पर हमला करेगी। मोहम्मद सिराज नई गेंद से आग उगलने वाले गेंदबाज हैं। उनकी रफ्तार और उछाल बल्लेबाजों के होश उड़ा देती है। वह शुरुआत में ही विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं, और जब सिराज लय में होते हैं तो सामने वाला बल्लेबाज टिक ही नहीं पाता। सेमीफाइनल की इस जंग में ये दोनों बदलाव भारत को और ज्यादा घातक बना रहे हैं। कुलदीप का घुमाव और सिराज की रफ्तार इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए खतरनाक तूफान साबित हो सकती है। अब मुकाबला सिर्फ खेल नहीं बल्कि रणनीति और आक्रामकता की जंग बन चुका है, और कप्तान का यह साहसी फैसला इंग्लैंड के लिए चेतावनी है कि भारत अब किसी को बख्शने वाला नहीं है। और अब बात उस नाम की जो 11वें नंबर पर खड़ा होकर पूरी विरोधी टीम की नींद उड़ा देता है। जी हां, जसप्रीत बुमराह एक बार फिर प्लेइंग 11 में अंतिम योद्धा के रूप में उतरने वाले हैं। ये वही गेंदबाज हैं जिनकी उंगलियों से निकलती गेंद बल्लेबाजों के लिए किसी खौफनाक पहेली से कम नहीं होती। बुमराह सिर्फ एक तेज गेंदबाज नहीं बल्कि दबाव के सबसे बड़े शिकारी हैं।
जब मुकाबला हाथ से फिसलता हुआ नजर आता है तब कप्तान की नजर सिर्फ एक खिलाड़ी को खोजती है और वह नाम है बुमराह। उनकी यॉर्कर ऐसी सटीक होती है कि बड़े से बड़ा हिटर भी बल्ला नीचे लाने से पहले ही बोल्ड हो जाता है। नई गेंद से हो या डेथ ओवर में बुमराह हर परिस्थिति में जहर घोलने की ताकत रखते हैं। उनकी स्लोअर गेंद और अचानक आती बाउंसर बल्लेबाजों की लय तोड़ देती है। इंग्लैंड के आक्रामक बल्लेबाजों के लिए बुमराह सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। सेमीफाइनल की इस जंग में जब हर रन की कीमत होगी तब बुमराह की हर गेंद किसी तीर की तरह दिल पर वार करेगी। अगर वह अपनी लय में आ गए तो इंग्लैंड की पूरी बल्लेबाजी तहस नहस हो सकती है। 11वें नंबर पर खड़ा यह शांत चेहरा असल में तूफान है जो सही वक्त पर प्रहार करना जानता है। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है फैसला करने का। अगर यह ढाकड़ प्लेइंग 11 आपको जरा सा भी पसंद आई हो, अगर आपको लगता है कि कप्तान ने इस बार सच में दिमाग से चाल चली है और मैदान पर उतरने वाली यह टीम विरोधियों को चीर कर रख देगी, तो फिर आप भी पीछे मत हटिए। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक जंग का ऐलान है, यह भरोसे का ऐलान है, यह उस विश्वास की आवाज है जो हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी के दिल में धधक रही है। अगर आपको लगता है कि यह प्लेइंग 11 इंग्लैंड को रौंदते हुए फाइनल का रास्ता साफ कर देगी, तो इस वीडियो को ऐसा समर्थन दीजिए कि पूरा क्रिकेट जगत देखे। वीडियो को जोरदार प्यार दीजिए। लाइक का बटन इस तरह दबाइए जैसे मैदान में छक्का लगाया जाता है। और अगर आप सच में टीम इंडिया के साथ खड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस क्रिकेट क्रांति का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि यहाँ हर खबर आग की तरह परोसी जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल आपके सामने है, क्या इस बार भारतीय टीम अपने पुराने घावों का बदला लेकर T20 विश्व कप की चमचमाती ट्रॉफी अपने नाम करेगी? क्या यह वही साल है जब पूरी दुनिया एक बार फिर भारत का डंका बजते हुए देखेगी? क्या इस बार विरोधी टीमों की हिम्मत जवाब दे जाएगी और नीली जर्सी का तूफान सब पर भारी पड़ेगा? अपनी सोच को अपने अंदर मत रखिए। अपनी बहुमूल्य राय को नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। खुलकर बताइए, क्या आपको लगता है कि यह टीम इतिहास रचने वाली है या अभी और बदलाव की जरूरत है? आपकी आवाज ही इस मंच की असली ताकत है। तो देर मत कीजिए, इस क्रिकेट जंग में अपनी मौजूदगी दर्ज कराइए और बताइए, क्या भारत इस बार खिताब जीतकर पूरी दुनिया को झुका देगा? दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल जो हर भारतीय फैन के दिल में धधक रहा है वह यही है, क्या इस प्लेइंग 11 में श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल को मौका मिलना चाहिए था या नहीं? क्या कप्तान ने सही दांव खेला है या कहीं कोई बड़ी चूक हो गई है? क्योंकि सेमीफाइनल जैसी जंग में एक छोटा सा फैसला भी इतिहास बना देता है या फिर इतिहास बिगाड़ देता है। तो क्या सच में श्रेयस और यशस्वी को मौका मिलना चाहिए था या टीम ने सही संयोजन चुना है? यह बहस लंबी चल सकती है, लेकिन असली फैसला मैदान पर ही होगा, क्योंकि क्रिकेट कागज पर नहीं बल्ले और गेंद से जीता जाता है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या टीम इंडिया इंग्लैंड को हराकर फाइनल का टिकट हासिल कर पाएगी? इंग्लैंड की टीम हल्की नहीं है, उनके पास विस्फोटक बल्लेबाज हैं, आक्रामक मानसिकता है और बड़े मैच खेलने का अनुभव है। लेकिन इस बार भारत भी किसी से कम नहीं है। गेंदबाजी में धार है, बल्लेबाजी में गहराई है और सबसे बड़ी बात, टीम का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। अगर शुरुआती ओवरों में भारतीय गेंदबाज इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को हिला देते हैं तो मुकाबला पूरी तरह भारत की मुट्ठी में आ सकता है। वहीं बल्लेबाजी में अगर ओपनर्स ठोस शुरुआत दे देते हैं और मिडिल ऑर्डर जिम्मेदारी निभाता है तो इंग्लैंड के लिए वापसी करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, सेमीफाइनल सिर्फ कौशल की नहीं बल्कि नसों की परीक्षा होती है। जो टीम दबाव झेल लेती है वही आगे बढ़ती है और इस बार भारतीय टीम का हौसला पहले से ज्यादा मजबूत दिख रहा है। पिछले टूर्नामेंट की हार का दर्द अभी भी ताजा है और वही दर्द अब ताकत बन चुका है। और अब आखिरी सवाल, क्या भारत फाइनल जीतकर इतिहास दोहरा पाएगा? क्या यह वही साल है जब नीली जर्सी फिर से ट्रॉफी उठाएगी? क्या इस बार वह हीरो संजू सैमसन होंगे या कप्तान सूर्यकुमार यादव या फिर गेंद से जसप्रीत बुमराह इतिहास लिखेंगे? यह सब आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, अगर टीम इंडिया अपनी आक्रामक सोच को बनाए रखे बिना डर के खेले और दबाव को अवसर में बदल दे तो ट्रॉफी दूर नहीं है। अब फैसला आपके हाथ में है। आपको क्या लगता है, क्या श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल को मौका मिलना चाहिए था? क्या मौजूदा प्लेइंग 11 ही इंग्लैंड को धूल चटाएगी?
क्या भारत फाइनल में पहुंचकर इतिहास रचेगा? अपनी सोच को कमेंट में खुलकर लिखिए।